गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं नीरज, आप सबका दोस्त। आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत संभाग ग्वालियर को। तो चलिए शुरू करते हैं। संभाग ग्वालियर जिले को। ग्वालियर की स्थापना महादी सिंधिया के द्वारा की गई। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया द्वारा। ग्वालियर में सिंधिया वंश ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। ग्वालियर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल था। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुशासन दिवस मनाने की घोषणा की गई, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ग्वालियर में सन 2008 में राजमाता कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। ग्वालियर में मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय सन 2008 में स्थापित किया गया है। ग्वालियर में जीवाजी राव विश्वविद्यालय स्थापित है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज गजरा राजे स्थापित किया गया वर्ष 1946 में। ग्वालियर में एशिया का पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन स्थापित किया गया वर्ष 1957 में। ग्वालियर में राजस्व विभाग का मुख्यालय स्थित है। ग्वालियर में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ग्वालियर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का सेंटर है, यानी CRPF का सेंटर है। ग्वालियर में सीमा सुरक्षा बल अकादमी स्थापित की गई है, मतलब BSF के लिए भी सेंटर स्थापित किया गया है। ग्वालियर रंगीन संगमरमर के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थित है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का शुद्धतम शुद्ध सिंचित जिला है। ग्वालियर में माधव विलास पैलेस और जय विलास पैलेस स्थित हैं। ग्वालियर तानसेन की नगरी तथा यहीं पर तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। तानसेन के बारे में जानते हैं। तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे था, जो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में दीप राग का गायन करता था। यहाँ से इसे अकबर अपने साथ ले गया और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक बने। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, गिरधारी बाई, मोहम्मद गौस का मकबरा स्थित है। ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन द्वारा 525 ईस्वी या 6वीं शताब्दी में कराया गया। ग्वालियर के किले को किलों का किला, भारत का रॉक ऑफ जिब्राल्टर कहलाता है। ग्वालियर के किले में 5 प्रमुख दरवाजे हैं: हाथीफोड़ दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा और आलमगीर दरवाज़ा। ग्वालियर किले में सहस्त्रबाहु की मंदिर स्थित है। सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल ने कराया था। सहस्त्रबाहु मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है। ग्वालियर के किले में गुजरी महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने अपनी पत्नी मृगनयनी की याद में कराया था। ग्वालियर किले में तेली का मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण तेलंगाना के एक ब्राह्मण ने कराया था। तेली का मंदिर उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। ग्वालियर का किला गोपांचल नामक पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 350 फीट है। ग्वालियर किले में 80 खम्भों की एक बावड़ी स्थित है। बावड़ी मतलब जो कुआं होता है बड़ा, जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं। ग्वालियर किले में जहांगीर महल, शाहजहां महल, मान मंदिर, विक्रम महल स्थित हैं। ग्वालियर किले में सूरज कुंड, जौहर कुंड स्थित है। ग्वालियर किले में सिद्धांचल गुफाएं स्थित हैं। यहीं पर चतुर्भुज शिव मंदिर स्थित है। किले में भीम सिंह राणा की छतरी और गरुड़ स्तंभ स्थित हैं। सोनचिड़िया के लिए प्रसिद्ध घाटी गांव अभयारण्य ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। ग्वालियर में महमूद गजनवी के द्वारा 1023 ईस्वी में आक्रमण किया गया था।
और पराजित रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1196 में ग्वालियर पर विजय प्राप्त की थी। सन 1922 में गुजरी महल को पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने संग्रहालय में बदल दिया था। ग्वालियर का नाम ग्वालियर ऋषि की तपोभूमि होने के नाम के कारण ग्वालियर नाम पड़ा। ग्वालियर में कार्गो हवाई अड्डा और राजमाता हवाई अड्डा हैं। ग्वालियर में 6 नगर पालिका, 6 विधानसभाएं एवं 2 लोकसभा सीटें हैं। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज अधिकारी ह्यूरो से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थीं। ग्वालियर में 4 विकासखंड, 6 तहसीलें, 29 कॉलेज स्थित हैं। ग्वालियर में तोमर वंश के शासनकाल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ये ग्वालियर इतिहास में कहा जाता है। ग्वालियर में महालेखा परीक्षक का कार्यालय स्थित है। मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने 2 बार ग्वालियर की यात्रा की थी। प्रमुख नदियों की बात करें तो ग्वालियर में बहने वाली प्रमुख नदियां सिंध, पार्वती, मुरार, स्वर्णरेखा। ग्वालियर 1956 से पहले मध्य भारत की शीतकालीन राजधानी 6.5 माह के लिए हुआ करती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे गर्म जिला दूसरा सबसे गर्म जिला ग्वालियर है। ग्वालियर में एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ग्वालियर में महिला हॉकी अकादमी की स्थापना 2006 में की गई। ग्वालियर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसका वर्णन मालती माधव में मिलता है, जिसके रचनाकार भभूति जी हैं। ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले शिवपुरी जिले को कवर करते हैं। जिला शिवपुरी नदी किनारे सिंध नदी के किनारे स्थित है और क्षेत्रफल 10,069 वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम सिपरी, औद्योगिक केंद्र शिवपुरी का करोडरा है। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में स्थापित किया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH3 गुजरता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। सन 2001 में शिवपुरी का प्रदेश का पहला पर्यटक जिला घोषित किया गया था। सन 2001 में मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला शिवपुरी है। शिवपुरी पीले संगमरमर के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। शिवपुरी में महान क्रांतिकारी तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। शिवपुरी में तात्या टोपे पार्क स्थित है। प्रमुख समाधियों की बात करें तो माधवराव सिंधिया, सांख्य राजे सिंधिया, तात्या टोपे और बाबा पीर बुधान की समाधि शिवपुरी में स्थित है। शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित किया गया है। शिवपुरी में आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। शिवपुरी मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। शिवपुरी में नरवर का किला स्थित है। शिवपुरी में करेरा अभयारण्य स्थापित किया गया है, जिसमें 245 प्रकार के पक्षियों को और 13 प्रकार की सोन चिड़ियों का संरक्षण किया गया है। शिवपुरी में भारिया कुंड स्थित है। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर झील स्थित है। शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, जिलों के बारे में भले ही छोटे छोटे या कम फैक्ट आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है उनको ही लेकर मैं आया हूँ। और देखिए, सफ़ेद संगमरमर की बात करें तो ये जबलपुर में पाया जाता है। हरा संगमरमर ग्वालियर में और पीले संगमरमर के लिए शिवपुरी जिला प्रसिद्ध है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले दतिया जिले को हम सामान्य अध्ययन करते हैं। जिला दतिया, प्राचीन नाम दिलीप नगर, उपनाम मध्य प्रदेश की लघु वृंदावन कहलाता है। प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया 1907 में बना। दतिया नगर निगम की स्थापना 2019 में की गई। दतिया में सतखंडा महल स्थित है। दतिया के किले का निर्माण वीर सिंह बुंदेला द्वारा कराया गया। दतिया में संगीत महाविद्यालय कुदऊ में स्थित है। दतिया किले के मुख्य द्वार पर उत्कीर्ण है। न्याय राजमुकुट का हीरा या मोती होता है। दतिया में सन 2006 में रतनगढ़ी के मंदिर में भगदड़
अनहोनी होने से 56 लोग मारे गए थे तथा सन 2013 में पुनः भगदड़ होने से 156 लोग मारे गए। दतिया में रतनगढ़ी मंदिर में सन 2015 में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा भारत का सबसे बड़ा घंटा स्थापित किया गया। दतिया शीशे के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। दतिया में महाराजा परीक्षित, भवानी सिंह, इंद्रजीत आदि की छतरी स्थित है। दतिया में मुख्य पीताम्बरा पीठ स्थित है। दतिया में रतनगढ़ी मंदिर, सोनगिरी में 108 जैन मंदिर, बगुलामुखी माता का मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। दतिया में मेला, तो मेलों में पड़वनी मेला, सनकुआ मेला, रामलीला मेला, रतनगढ़ी का मेला प्रसिद्ध है और यही मेले बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दतिया के गुर्जरा अभिलेख से सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। दतिया निवाड़ी के बाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। ये इतने फैक्ट थे हमारे दतिया ज़िले से। अब हम करते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिला अशोकनगर को। अशोकनगर जिला बना 15 अगस्त 2003 को। इसे ग्वालियर से अलग करके जिला बनाया गया। अशोकनगर में प्रमुख पर्यटक स्थल चंदेरी है। चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की साड़ियों की कढ़ाई बुनाई मशीनों के द्वारा ना होकर हाथों के द्वारा की जाती है। चंदेरी का किले का निर्माण प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में किया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मुगल संस्थापक बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया। चंदेरी युद्ध के बाद 800 स्त्रियों ने एक साथ जौहर किया था क्योंकि इस युद्ध में मेदिनी राय की पराजय के बाद मुगलों द्वारा उनका शोषण ना किया जा सके, इसके लिए उन्होंने एक साथ जौहर कर लिया था। अशोकनगर में प्रमुख महल की बात करें तो हवा महल, नौखंडा महल, कौशल महल, कलश महल, बादल महल आदि प्रमुख हैं। अशोकनगर स्थित चंदेरी का किला में खूनी दरवाजा स्थित है। अशोकनगर में साड़ी और मखमल उद्योग अत्यधिक प्रसिद्ध है। अशोकनगर की नदियाँ सिंध, बेतवा, पार्वती आदि हैं। अशोकनगर में गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज और नेहरू कॉलेज स्थित हैं। अशोकनगर सरबती गेहूं के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। अशोकनगर में लाखा बंजारा गुफाएं स्थित हैं। अशोकनगर में करीला माता, विंध्यवासिनी माता, हजार मुखी महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। अशोकनगर में जैन त्रिकाल मंदिर प्रसिद्ध है। यहीं पर लव कुश मंदिर स्थित है। अशोकनगर का नामकरण सम्राट अशोक के नाम पर किया गया था। अशोकनगर सिंध और बेतवा नदियों के मध्य स्थित है, जिसका प्राचीन नाम पछार था। अशोकनगर का क्षेत्रफल 4674 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 7 तहसीलें और 4 विकासखंड शामिल हैं। अशोकनगर में रंग पंचमी मेला और जोगेश्वरी मेला लगता है। अब हम करते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिला गुना को। तो ग्वालियर जिले की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। ग्वालियर को गुना की स्थापना वर्ष 1956 में गुना को 28 मई 1948 को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। गुना को चंबल और मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुना बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी जो है गुना को 2 भागों में बांटती है। गुना का औद्योगिक केंद्र चैनपुरा, इसका प्राचीन नाम ईसागढ़ था। चैनपुरा का नहीं, गुना का प्राचीन नाम ईसागढ़ था। गुना में तेजाजी का मेला, शहीद हीरा भूमियों का मेला, जय हिंद का मेला प्रमुख है। ये तेजाजी मेला, शहीद हीरा भूमिया का मेला, जय हिंद का मेला बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसे कवर करते चलें। गुना में साइकिल उद्योग, उर्वरक उद्योग प्रमुख है। गुना में मध्य प्रदेश का दूसरा मसाला पार्क स्थापित किया गया है। पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया है।
गुना में गोपी कृष्ण सागर बांध स्थित है। गुना से तूमैन अभिलेख खोजा गया है। गुना की नदियों में सिंध, पार्वती, बेतवा, क्रूनो और घोड़ा बछाड़ शामिल हैं। गुना में बजरंगगढ़ किला, मल्हारगढ़ किला स्थित है। गुना में पंचमुखी हनुमान मंदिर, 20 भुजा मंदिर, निहाल मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। गुना स्थित राघवगढ़ से भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। ये गुना जिले से संबंधित हैं। गुना में कुंभराज व्यावसायिक मंडी स्थित है। गुना धनिया उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। गुना में भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र स्थित है। गुना में इटली और अमेरिका के सहयोग से गेल की स्थापना की गई है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और भी हैं। गुना से वीर अभिमन्यु नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। गुना की स्थापना चंद्र प्रदोयोत्ता द्वारा की गई थी। गुना में पंचमुखी हनुमान जी आश्रम स्थित है। गुना में 7 तहसीलें, 5 विकासखंड हैं। गुना के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 6390 वर्ग किलोमीटर गुना का क्षेत्रफल है। गुना में गैस और उर्वरक कारखाना ABJ स्थापित किया गया है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण जिलों का जिलेवार सामान्य अध्ययन।